अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं 50-60 की एज में अब पहुंच चुके हैं। अब उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, अचानक से शुगर, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। कुछ लोग थोड़ा भी खाते हैं ना, सांस भी ले लेते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो बिल्कुल वेट गेन नहीं होता। सुपरविजन बिल्कुल नहीं सही है। ये कोई बहुत अच्छी चीजें थोड़ी ना है। मरते हुए पेशेंट को उठा के रख के देने वाली चीजें हैं। कुछ भी आ रहा है वो हमें थर्ड कैटेगरी की चीजें मिलती हैं। पर जब भी हम इंडियंस को देखते हैं ना, तो वहाँ पर आपको अच्छे जगहों पे दिखेंगे बंदों की बॉडी बहुत अच्छी है, स्टिल उनका पेट निकला हुआ है। ये सब बिजनेस है। मुझे तो ये फील होता है पर्सनली कि ये सब बिजनेस है। वही जो डॉक्टर बता रहे हैं कि इससे किडनी फेल हो जाता है, वही आप कभी भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। ऐसा है कि जिम छोड़ने के बाद वेट ज्यादा गेन हो जाता है। नुकसान उस बंदे को ज्यादा हो जाएगा जो वर्कआउट कर रहा होगा। हेलो एवरीवन, सबको पता है कि भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की पॉडकास्ट पूरे हेल्थ रिलेटेड ही होने वाली है। हमारे साथ अली सर ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत ढेरों क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है और मतलब मुझे लगता है सारे इंडियंस के दिमाग में होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। हेलो अली सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। काफी टाइम से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी थोड़ा मिस ही कर रहा था। इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल था इसलिए मिस हो जा रहा था। आज स्टार्ट करते हैं। इट्स बीन 13 इयर्स। मुझे 13 साल हो गया इस फील्ड में। पहले ये मेरा पैशन था, प्रोफेशन भी है, बट क्योंकि पैशन को मुझे किसी जगह तक लेके जाना था, मुझे कामयाबी चाहिए थी इस पैशन में। मुझे एक अच्छा एथलीट बनना है कि इंडिया लेवल पे भी मैं दिखूं। बट ये गेम ऐसा है जिसमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। अगर आप एथलीट बनना चाहते हो या फिर आप कॉम्पीट करना चाहते हो या फिर इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हो, तो आपको हर वो चीज प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी। एक एथलीट जो करता है, जो एक प्रोफेशनल करता है, आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जिसमें आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मुझे 10 इयर्स तो लग गए। अपसेट डाउन ही होता रहा मैं, कभी इधर कभी उधर, कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी टाइम का प्रॉब्लम, कभी किसी अच्छे जिम का प्रॉब्लम। तो लास्ट 3 ईयर से मैंने जो है एक सेटअप ये यहाँ पे अपने लिए कह सकते हैं डाला, और जिससे मैं अर्न भी कर सकूं और अपना शौक भी पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने ये जिम यहाँ पे ओपन किया और इस शहर को बहुत जरूरत थी ऐसे जिम की जहाँ पे सही नॉलेज दी जा सके, क्योंकि छोटा शहर है। यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं बताई जाती हैं जो चीजें चल रही होती हैं बाहर। बॉडी बिल्डिंग इट्स अ डिफरेंट गेम, एक बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बारे में आपको कोच की जरूरत ही है। बिना कोच के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग है क्या। और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भर चुकी है, तो लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी सही है कौन सी गलत। हर कोई अलग अलग चीज आके यहाँ बता रहा है। कोई सत्तू को प्रमोट कर रहा है, कुछ लोग तो मैगी और वाइन बियर इन सब को प्रमोट कर रहे हैं। तो आजकल का जो युवा है वो जान ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या खाना है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी जिम में अच्छे ट्रेनर बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, आप ट्रेनर की भी जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, हर कोई ना कोई स्पोर्ट चूज करता है। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग चूज किया है तो बॉडी बिल्डिंग का जो बेसिक होता है, सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप इसमें कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको शुरुआत में ही गलत नॉलेज मिल जाएगी तो आप कैसे सीखेंगे, आप कैसे आगे तक जाएंगे? आप कहीं ना कहीं पे बैरियर्स आते रहेंगे, आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो मेन चीज ये होता है कि जो बिगिनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ ही टाइम में। ये गेम कंसिस्टेंसी का है, एक दिन में बॉडी बनती नहीं। ये गेम ही कंसिस्टेंसी का है। कुछ लोग थोड़ा भी खाते हैं ना, सांस भी ले लेते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो बिल्कुल वेट गेन नहीं होता। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। जैसे हमें स्कूल में बताया जाता था कि 3 टाइप की बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। उतनी टाइम पे हम समझते नहीं। एक्टोमॉर्फ, सबसे पहले एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि मैं बहुत कुछ खाता हूँ और हमारी बॉडी में लगता नहीं है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, इसलिए उनको बहुत बहुत तेजी से जो भी वो कैलोरीज या प्रोटीन लेते हैं बहुत जल्दी इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। उनको बहुत ज्यादा खाना है, उनको थोड़ा नहीं खाना, उनको बहुत ज्यादा खाना है, तब जाके उनकी बॉडी में रिजल्ट्स आएंगे। बट उसी में अगर उनको कटिंग करना होता है तो बहुत इजिली कटिंग हो जाती है, क्योंकि उनके लिए कटिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, उनके लिए गेनिंग बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। फिर इंडोमॉर्फ आ जाते हैं, जो दूसरा, अभी आप ये दूसरा मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी भी पीते हैं और उनकी बॉडी में वेट गेन हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो एंडोमॉर्फ होते हैं। जैसे एक्टोमॉर्फ के लिए गेन करना बहुत बड़ा टास्क है, उसी तरह एंडोमॉर्फ के लिए
लूज करना बहुत बड़ा टास्क है। और एक तीसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं मीजोमॉर्फ। गॉड की तरफ से वो ब्लेस्ड हैं, वो अपनी मर्जी से वेट बढ़ाते हैं और अपनी मर्जी से ही घटाते हैं। उनके लिए दोनों चीजें ही, अगर वो थोड़ा सा अपनी कैलोरीज मेंटेन कर लें, प्रोटीन इंटेक हाई कर दें, तो उनका अच्छा मसल भी ग्रो हो जाता है। और अगर वो कैलोरीज कम करते हैं बट प्रोटीन इंटेक उनका मेंटेन है, तो कट भी बहुत तेज होता है, तो वो ब्लेस्ड हो, वो सबसे अच्छे होते हैं। वो मीजोमॉर्फ, अगर इन तीनों कैटेगरी में देखा जाए तो मीजोमॉर्फ, बट बहुत कम होते हैं मीजोमॉर्फ। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा से था ना, कि जैसे आप फॉरेन एथलीट को देखते हो, अफ्रीकन हैं जो यूएस के बंदे हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी बनी है, पेट नहीं है, एब्स निकले हुए हैं। पर जब भी हम इंडियंस को देखते हैं ना, तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे जगहों पे दिखेंगे बंदों की बॉडी बहुत अच्छी है, स्टिल उनका पेट निकला हुआ है, पेट बाहर है। तो क्या इंडियन जीन्स में वो दिक्कत है, या फिर खान पान ऐसा यहाँ का है उस वजह से ये दिक्कत है? जीन्स में भी प्रॉब्लम है, खान पान में भी प्रॉब्लम है। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपकी बॉडी पे दिखेगा। हमें तो, मुझे यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जो भी चीजें खाते पीते हैं या हमको जो प्रोवाइड होती हैं, जो भी चीजें पूरे ओवरऑल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो भी चीजें हमको मिल रही हैं, जो भी मार्केट में जो चीजें हैं, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, वो हमें थर्ड कैटेगरी की चीजें मिलती हैं। पहले तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि इंडियंस के लिए डिनर मस्ट है, डिनर जरूर करते हैं। और डिनर भी वो ऐसा होता है जिसमें, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, और डिनर ऐसा होता है कि उसमें खूब ऑयल, कोई भी ऑयल चल रहा है, पूड़ियाँ चल रही हैं, पराठे चल रहे हैं, अच्छा मसाले चल रहे हैं। तो बट अगर आप यही किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है, वो डिनर भी स्किप करते हैं। शाम होते ही वो शाम में जो भी चीजें, जो भी फूड इंटेक करते हैं, उसमें हाई प्रोटीन होता है, उसमें कार्ब्स नहीं होती हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में मेनली वेज हैं, ये दिक्कत भी है। नहीं, वेज नॉन वेज दोनों ही सेम है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि वेज क्या है नॉन वेज, सब सेम एक ही कैटेगरी में है। वो अगर पनीर खा रहे हैं, वो अगर सोया चंक्स खा रहे हैं, वो भी तेल में डूबा हुआ खा रहे हैं, वो अगर चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, वो भी तेल में डूबा ही हुआ खा रहे हैं। फर्क नहीं, चीजें तो सेम ही आ रही है ना। ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है। मोस्टली हम रिफाइन यूज करते हैं, बाकी कंट्रीज में लोग रिफाइन यूज ही नहीं करते। और हमको जो रिफाइन भी मिलता है वो थर्ड कैटेगरी का मिलता है। जो हमारी बेहतर चीजें होती है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। तो हमारा खान पान भी, तो फिर जेनेटिक्स भी वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। तो जेनेटिक्स भी वैसे ही रहेंगे हमारे, जैसा हम खाए पिएंगे। अब हमारे बच्चे, अगर हमारे जो बच्चे होंगे उनके जेनेटिक्स आप क्या बहुत मजबूत होंगे? हम खा ये रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत, बिल्कुल अब वो ब्लेस्ड हो जाए। हाँ, अब तो आजकल के बच्चे दूध भी नहीं हजम कर पाए। जैसे मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, जबकि इससे पहले टाइम ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता था कि कोई दूध नहीं हजम कर पा रहा है। हर कोई दूध पीता था। आज के टाइम पे कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सबको दिक्कत है। कुछ भी तो हमको आज की डेट में ओके नहीं मिल रहा है। हर चीज में तो मिलावट है। पहले जो है, जो भैंस होती थी वो 5 लीटर 6 लीटर दूध दे रही थी, आज 25 लीटर दूध दे रही है। कैसे दे रही है? बिल्कुल सही। तो उसमें कहीं ना, हाँ, कुछ ना कुछ तो है ही है ना, कुछ ना कुछ तो मिलावट हो ही रही है। और हमारे ऊपर जो चेक करने वाले बैठे हैं वो भी वैसे ही सब्सटेंस दे रहे हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। और एक, जैसे जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, उन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता था, और हम लोग भी जब बच्चे थे उस टाइम पे भी इतना कुछ खास नहीं पता चला। जैसे वे प्रोटीन के बारे में, जैसे क्रेटीन के बारे में बहुत सारे मिथ थे कि वे प्रोटीन नहीं पीना चाहिए, उससे लोगों को लगता है कि नहीं किडनी खराब हो जाएगी, क्रेटीन से लगता है किडनी खराब हो जाएगी। तो क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ ही है और नॉलेज भी नहीं थी हमको, और आज भी हम सीखना भी नहीं चाहते। लोगों को ये भी नहीं पता है कि बॉडी हमारी ग्लूटामिन खुद बनाती है, क्रेटीन खुद बनाती है। क्या हम दूध, कहीं ना कहीं से तो हमको वे प्रोटीन मिल ही रहा है, कोई ना कोई सोर्स तो है ही है। दूध खाते हैं, दूध पीते हैं आप, पनीर है, जितने भी ये डाइटरी प्रोडक्ट्स है उससे तो मिल ही रहा है ना हमको। बिल्कुल सही। अब आप चाहे उसको रिफाइन करके, मुझे तो ये लगता है कि प्रोटीन उन सब चीजों से ज्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट है, वो ज्यादा अच्छा फूड रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वो बहुत रिफाइन है। बट आपको ओरिजिनल चीज, जेन्युइन चीज मिले, ये बहुत बड़ा रोल है ये, कि आपको जेन्युइन चीज मिलना चाहिए। हमारा मार्केट भी इतना गंदा है कि हमको बहुत मुश्किल से जेन्युइन चीज मिलती है। हाँ, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे, उसमें जो पनीर है वो भी अब सिंथेटिक पनीर आने लगा है। मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। खाएंगे क्या? हाँ, आपको इन्हीं में से चूज करना है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना, लोग पैसे खर्च भी नहीं करना चाहते अपनी हेल्थ को लेके। अगर उन्हें बोले कि नहीं प्रोटीन पाउडर आपका 1500 में मिल रहा है, और एक ने बोला कि नहीं 3500 4000 में मिल रहा है,
तो 1500 की तरफ जाएंगे कि प्रोटीन पाउडर तो मिल रहा है, तो लोग पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। यहाँ तक कि रेयरली कोई पीटी लेता होगा मुझे लगता है जिम में। नहीं, रेयरली लेते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि हमें सब पता है, हम यूट्यूब देखेंगे। हाँ, यूट्यूब ने भी बहुत जो है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसने भी बहुत जो है नुकसान किया है, इन सब चीजों को बहुत नुकसान किया है। आप, मैं बिल्कुल आपको रियल बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई जो मैं, इतनी ये मेरी जर्नी रही है 13 इयर्स की, उसमें से ही है ये एक्सपीरियंस कि जो यूट्यूब पे बताते हैं जितने भी ट्रेनर्स हैं, चाहे वो हैनी रैमबॉर्ड हो, चाहे वो मुकेश सर हो, इंडिया में मुकेश सर का बहुत नाम है, दिग्विजय सर हो, बहुत सारे लोग हैं, वो जो बताते हैं, आप कभी इनका पर्सनल ट्रेनिंग ले, प्रोग्राम लेकर देखो, सब रील का गेम है सारा। आप बस पैसों का ही गेम चल रहा है, लोग पैसों के लिए। सत्तू बताइए, अभी आपने सत्तू की बात की थी, सत्तू खिला के बॉडी बना रहे हैं। सत्तू किस लिए यूज होता था? हमने तो ये सुना था कि गांव में, हम लोग बिलोंग करते हैं गांव से, तो ये होता था कि काम वाम पे जाते थे खेत वेत में, तो सत्तू पी लेते थे तो थोड़ा ठंडक मिलती थी शरीर को, इसलिए काम होता था। आज प्रोटीन की जगह सत्तू पिला रहे हैं। और खुद पर्सनली मैंने इन लोगों को देखा है, मैं बहुत अच्छे से, मैं 13 साल हो गए, कोई ऐसा एथलीट नहीं जिसको मैं जानता नहीं, जिसके बारे में मैं ना जानता हूँ। तो उनके साथ ये है कि वो अपने बंदू दिखाते कुछ है और करते कुछ, और करना उनकी मजबूरी भी है एक तरीके से, क्योंकि ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस ही ऐसी है कि अगर आप ना उन्हें कार्ब्स, प्रोटीन के बारे में बताने लगोगे, वो वीडियो स्किप कर देंगे। पर अगर कुछ अलग कर रहे हो, जैसे कुछ लोग मैगी के साथ बता रहे थे कि मैगी खा लो बॉडी बन जाएगी, वो उसमें देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं लोग। तो मुझे लगता है इंडियन माइंडसेट ही ऐसा है कि कुछ नया, कुछ, इसीलिए उन्हें कुछ अलग करना पड़ता है ताकि लोग देखें। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेट पॉपुलेशन है, जानना नहीं चाहती। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अवेयर नहीं है। वो भी अगर उनके बच्चों से, या अगर वो अपने बच्चे को बेच रहे, वो अपने बच्चे को मोमोज खिला सकते हैं, बट वो प्रोटीन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने देखा है ना, वो कहते हैं कि प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। ये सब बिजनेस है, मुझे तो ये फील होता है पर्सनली कि ये सब बिजनेस है। वही जो डॉक्टर बता रहे हैं कि इससे किडनी फेल हो जाता है, वही आप कभी भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ बहुत छोटा सा, कि मेरे मामा की वाइफ को पैर में चोट लग गई, ओमैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। उन्होंने एक सप्लीमेंट दिया, उस सप्लीमेंट की वैल्यू थी 1000 रुपीज का, वो 200 ग्राम था। उन्होंने मेरे हाथ में दिया, मैंने उठा के फेंक दिया, था ही नहीं उसमें कुछ। तो अब ये है, अब वही डॉक्टर अपने बच्चों को बेचते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लो प्रोटीन। सही बात है। वही डॉक्टर्स की मैं बात, वही डॉक्टर्स खुद प्रोटीन यूज कर रहे हैं, बट वो रोकते हैं क्योंकि आपका फूड इंटेक पूरा नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी इतना मजबूत होगा नहीं, और आप हमारे पास आओगे। सिर्फ भय का बिजनेस है। एक मिथ है कि जैसे आप जिम स्टार्ट करते हो, मान लो कोई, मेनली फीमेल्स के केस में ऐसा मिथ बना हुआ है कि वैसे उनका वेट सपोज 60 केजी है, जब वो जिम स्टार्ट करते हैं 55-50 तक पहुंचता है, और जिम छोड़ने के बाद वो 60 से भी ऊपर चला जाता है, 65-70। क्या ऐसा है कि जिम छोड़ने के बाद वेट ज्यादा गेन हो जाता है? कभी आपने नोटिस किया है कि ये जो पानी पूरी के ठेले होते हैं, इस पे कितनी भीड़ होती है? कभी आपने नोटिस किया है कि ये रोल के जो शॉप्स होते हैं, कितने रोल खाए जाते हैं, कितनी चॉकलेट्स खाई जाती है, तो वेट बढ़ेगा नहीं। अब आपका टाइप आ जाता है यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां बहुत कुछ खा, उनका भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ऐसा है कि वेट नॉर्मल जितना उनका वेट था, जिम छोड़ने के बाद सेम वेट पे ज्यादा? कुछ भी नहीं, वो ज्यादा खाने लगती हैं, ज्यादा खाने लगती हैं, गलत खाने लगती हैं। हाँ, बस यही रीजन ही है। जो आप जो खा रहे हो कहाँ जाएगा? आप सही चीजें खाओगे, आपकी मसल्स में लगेगा। आप क्या खा रहे हो? ऑयल में डूबी हुई चीजें खा रहे हो, आप खा रहे हो, स्किप कर दे रहे हो, पानी ही पीते जा रहे हो, खाली चाय ही पी रहे हो सारा दिन। ऑब्वियस है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो है जिम छोड़ने के बाद किसी का वेट बढ़ जाता है। आप, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जिम नहीं भी करते हैं, बट उनकी डाइट बहुत मेंटेन है। बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैंने खुद अपनी पर्सनली देखा है, मेरे घर में कई ऐसे लोग जिन्होंने अपनी यानी डाइट मेंटेन कर रखी है, और वो ओके हैं। आज के टाइम पे मैंने एक और चीज देखी ना, कि जो नई जनरेशन है वो मेनली शो ऑफ के पीछे आती है कि जिम चलेंगे बॉडी बनेगी, आते हैं यहाँ पे ईगो लिफ्टिंग करते हैं, इंजरी करा लेते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो क्या जिम एक सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू वो कैलिस्थेनिक्स कर लें, वो योगा कर लें? तो क्या जिम के कंपेयर में वो ज्यादा बेटर है आज के टाइम पे? देखिए, ये चूज तो आपको ही करना है कि आप कैलिस्थेटिक्स करना चाहते हो, आप जिम चूज करते हो, आप बॉडी बिल्डिंग चूज करते हो, आप कोई स्पोर्ट चूज करते हो, मैटर नहीं करता है। मैटर है फिट रहने से। आपके गोल्स क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। बिल्कुल सही। अभी आपको बॉडी बिल्डिंग है आपके दिमाग में, तो
आप अगर कैलिस्थेटिक्स कर रहे हो, आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, सीखना पड़ेगा। कितना आपको चूज वही चीज स्पोर्ट करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और इंडियन ऑडियंस सीखना नहीं चाहती है प्रॉब्लम। आपको बेसिक लेकर ही चलना पड़ेगा। आप पहले दिन, अभी एक हफ्ता हुआ नहीं है, आप कोई चीजें जान नहीं रहे हो और आपने स्टार्ट कर दी जिम, आपने देखा यूट्यूब और आप आ गए यहाँ पे। बिल्कुल सही। और मतलब एक और प्रॉब्लम होती है उनके साथ ना कि वो सप्लीमेंट को ऐसा श्राप समझते हैं कि नहीं सप्लीमेंट लेने से ये हो जाएगा। मतलब नया कोई बंदा आता है तो ना वो वे प्रोटीन की तरफ जाता है, ना वो प्री वर्कआउट की तरफ जाता है, ना EAA की तरफ जाता है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं अभी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, जिमिंग स्टार्ट कर दूंगा 3, 4, 5, 6 महीने बाद, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब करूंगा। ये क्या स्टार्टिंग के सीखा नहीं ना उन्होंने। हाँ। चीज तो ये है ना कि उन्होंने सीखा ही नहीं कि कैसे क्या होगा, ना उन्होंने जानने की कोशिश की। तो क्या स्टार्टिंग के फेज में आप ये बताइए स्टार्टिंग के फेज में कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो हम सेफली ले सकते हैं और उनकी वर्किंग कैसे होगी? जैसे बॉडी रिकवरी के लिए क्या होना चाहिए, वर्कआउट अच्छे से करने के लिए क्या ले सकते हैं वो? एज पे बहुत सारी चीजें एज पे डिपेंड करती हैं। आपकी एज क्या है? जब सारा मेन चीज होता है, जैसे मेल्स में, मैं मेल्स की बात करूंगा, टेस्टोस्टेरोन, HGH, बॉडी ग्लूटामिन बना रही है, क्रेटीन बना रही है, सारी चीजें बॉडी खुद ब खुद बनाती है। फ्रेश होता है बच्चा, 18 साल की उम्र में आया, सारी चीजें बन रही हैं। उस बीच में अगर उसे सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाए, अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाए, अच्छी स्लीप मिल जाए, तो वो ग्रो कर जाएगा। उतनी टाइम को उसको उस पे देखिए, चीज ये है कि आप सपोज ये कर लीजिए, आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से आप 30 खर्च कर रहे हो, बट उसमें 50 आप सेव भी कर रहे हो। आपने 100 में से 30 खर्च किया, बट 50 आपने सेव भी किया, तो प्लस में जाएंगे ना। जब सारी चीजें फुलफिल रहेंगी तभी तो आप ग्रो करोगे। बिल्कुल सही। ग्लास फुल नहीं होगा तो पानी बाहर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, कम ही होता चला जाएगा। आज आपने इतना पी लिया, कल आपने इतना पी लिया, न्यूट्रिशन खत्म, बॉडी खत्म। न्यूट्रिशन से बॉडी फुलफिल है, बॉडी ग्रो करेगी, हर चीज करेगी। आप स्लीप ले रहे हो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, HGH बन रहा है, 25 साल तक अच्छे से बनते हैं। अगर 18 से 25 साल तक का बच्चा थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइज करे, फूड इंटेक अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी। 25 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती और है। 18 से 25 में भी वो सेफली वे प्रोटीन ले सकता है। ले सकता है। वे प्रोटीन बहुत सेफ चीज है, बट जेन्युइन होना चाहिए। हाँ। कहीं से भी कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी खा रहा है उससे तो दिक्कत कर जाएगा। लोग न जाने कैसी कैसी पिल्स मिला देते हैं, न जाने क्या क्या होता है। और 25 के बाद अगर कोई बंदा है तो वो क्या प्री वर्कआउट, ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। आप नॉर्मली फिट होने आए हैं, आप 30 से 40 मिनट का आपका वर्कआउट है, थोड़ा बहुत आपने कार्डियो किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, बट प्रोटीन जरूरी है। जब आप, बात ये होती है ना, जब आप प्रोटीन लेते हो, एक स्कूप लेते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें अमीनोज भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, ग्लूटामिन भी होता है। आप उसकी प्रोफाइल देखते हो कि इसकी प्रोफाइल में क्या क्या है। अगर उतने एक स्कूप से आपका काम चल सकता है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज भी उतना ही है, तो उसको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं। बट आपके गोल्स कुछ और है, अब आपको गेन करना है। हाँ। तो आपका वर्कआउट भी वैसा ही होगा, मील्स भी वैसे ही चलेंगे, अमीनोज भी वैसे ही चाहिए होंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ब्रांचेड अमीनो एसिड्स, तो ये हमारी बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाती, बट वो रिकवरी में बहुत जरूरी है। तो हमको ये सप्लीमेंट लेना पड़ता है। 18 से 25 साल का बच्चा भी ले सकता है, उसकी बॉडी अमीनोज नहीं बना रही है, अपने आप को एनहांस करना है उसको, और वेट उठाना है। अब जितनी ताकत होनी चाहिए 18 से 25 साल की उम्र में बच्चे की, उतनी ही तो लगाएगा, बट उसको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा चीजें करनी। बिल्कुल सही। तो फिर क्रेटीन भी चाहिए होगा, प्री वर्कआउट भी चाहिए, होगा। अब उसको, अब वो कटिंग फेज पे भी उसको और अच्छी रिकवरी चाहिए। बॉडी इतना ही तो ग्लूटामिन बना रही है, सही बात है, बट उसने खर्च काफी कुछ कर रखा है उधर, तो उसको ग्लूटामिन भी चाहिए होगा। मैं तो बस यही कहूंगा, चूज योर गोल वाइजली। कुछ थोड़े से वैसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत हाइप बना हुआ है आज के टाइम पे, जैसे फेक नेटीज और स्टेरॉइड्स।
क्या ये सेफ है? बिल्कुल नहीं सेफ है। मतलब अगर किसी पर्सन के सुपरविजन में लिया जाए, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में, बिल्कुल नहीं सही है। ये कोई बहुत अच्छी चीजें थोड़ी ना है, मरते हुए पेशेंट को उठा के रख के देने वाली चीजें हैं ये। आप इनको जो है, अगर आप सेफ कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इनको गलत ही कहूंगा। बट अगर आपका बॉडी बिल्डिंग, हाँ, अगर आप competition में, कॉम्पीट करना चाहते हैं और आप एक बड़े कोच भी बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें जरूर यूज करनी चाहिए, यूज करनी पड़ेगी भी, ये कह सकते हैं दिस इज वाइटल। ये ना एक्सपेक्टेशन आजकल के जो यंग जनरेशन उनकी बहुत हाई है। मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हैं कुछ बंदे हैं जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिनकी नेचुरली उतनी बॉडी नहीं होनी चाहिए, पर उनकी बहुत अच्छी बॉडी और वो अपने आप को नेचुरल कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बाकी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक होता है कि हाँ नेचुरली ऐसा पॉसिबल है, गोल तो सेट कर लेते हैं, पर जब करने जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर मजबूरन वो स्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं। अब उनके गोल्स भी वैसे ही है ना। हाँ, अब वो देख रहे हैं, उनको फ्लेक्स भी करना है यूट्यूब पे, हाँ, उनको फ्लेक्स भी करना है, वीडियोस भी बनानी है, सारी चीजें करनी है, बट उन्हें सीखना नहीं है। सीखना नहीं है। मेन चीज ये सीखना नहीं है। अगर बच्चा 15 इयर्स 16 इयर्स से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, और उस बीच में जो वो आज देख रहा है, ये उन बच्चों के लिए जो 15 से 16 साल की उम्र में है, उनको अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो उनके लिए इजी है। मैं इतना नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा श्रेडेड हो जाएंगे, बहुत बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बट हाँ अच्छे हो जाएंगे। फिर इसी चीज को कंसिस्टेंट रहेंगे, धीरे 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 25-26 पे वो अच्छे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, कैसे जेनेटिक्स हैं आपके। तो आपके हिसाब से एक अच्छी फिजिक, एक बढ़िया जैसे आप जैसी फिजिक अगर किसी नॉर्मल पर्सन को अचीव करनी हो और आज की डेट में वो जिम स्टार्ट करता है, तो कितने टाइम में वो ऐसी फिजिक अचीव कर सकता है? और हर मंथ, आज की डेट में अगर इंडियन है तो हर मंथ कितना खर्चा उसे करना पड़ेगा ताकि ऐसी फिजिक इतने साल बाद अचीव कर पाए? सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा कोच चाहिए होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ही होगी, और वो कोच चाहिए होगा जिसने ये सारी चीजें फेस की हो, उसने दिया हो 12 से 13 साल, वो उस फेज से गुजरा हो जिस फेज में वो बच्चा हो या वो जो भी हो XYZ, उसके पास पहले उसको जाना चाहिए, उसकी बातें सुनना चाहिए, जो आप पे ध्यान दे सके, ऐसा कोच चूज करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए एक ऐसा कोच है, तो फिर कितने साल उसे डेडिकेट करना पड़ेगा? कितना ज्यादा वो ईमानदार है चीजों को लेकर, इस पे भी डिपेंड करता है। नींद कितनी वो ले रहा है, मेरे हिसाब से अगर वो अच्छे से अपना वर्कआउट ट्रैक कर रहा है, अपना मील ट्रैक कर रहा है, स्लीपिंग है उसकी वो भी ट्रैक कर रहा है, अगर वो अपने 24 आवर्स ट्रैक कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम। 3-4 साल, 5 साल, हाँ 5 इयर्स 5 इयर्स। और एक चीज होती है, बट वही 18 इयर्स 17 इयर्स के बच्चे के लिए 2-3 साल 4 साल में अगर उसने अच्छे से सीखा, 3 से 4 साल में वो बहुत अच्छा हो जाए। मतलब एज पे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल जीरो से उठा के 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक मैंने उनको बहुत बेहतर बना दिया। मेरा एक बच्चा है शुभ निगम, बहुत अच्छा है, उसके अंदर सीखने की चाहत थी, वो काउंट भी करना जानता था, ट्रैक भी करना चाहता था, और वो आज बहुत अच्छा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किया है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं नहीं बोलता। मतलब चीजें एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अगर 17 से 21 हो तो 3-4 साल भी काफी है। बट अगर 25 या 30 के अराउंड हो गया है तो वो अब ज्यादा टाइम लगेगा, 5-6 साल 7 साल। और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जैसे जैसे आपकी एज में बढ़ती है, जो भी चीजें आपकी बॉडी खुद ब खुद बना रही है, GH कम होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, जिस तरह से आपकी बॉडी में क्रिएटिन बन रहा है या ग्लूटामिन बन रहा है, जो भी चीजें आपकी बॉडी खुद ब खुद बना रही है वो कम होने लगता है, क्योंकि नेचर ऐसा, इतना पोल्यूशन है, फूड अच्छा नहीं है, कैसे इनहेंस्ड होगा वो। बिल्कुल सही। अब जैसे कि दो पर्सन के बीच में कंपेयर करते हैं,
एक पर्सन है जिसने कभी भी वेट ट्रेनिंग नहीं करी है हम्म, और अच्छा खाना नहीं खा रहा है या नॉर्मल खाना खा रहा है जैसा घर का खाना है, हम्म, 40 साल की एज पे अब वो पहुंच चुका है। दूसरा बंदा है जिसने वेट ट्रेनिंग कर रहा है, नॉर्मल नॉर्मल घर का खाना खा रहा है, पर डे की 30 40 50 मिनट वर्कआउट, बट खाना कुछ स्पेशल नहीं खा रहा है, भाई नॉर्मली खाना खा रहा है। बराबर ही है। तो क्या 40 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दोनों में डिफरेंस होगा या 40 45 जाके सब दोनों सेम ही हो जाएंगे? नुकसान उस बंदे को ज्यादा हो जाएगा जो वर्कआउट कर रहा होगा, Okay. उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसकी चीजें तो अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है ना, इन्होंने तो अपना सारा न्यूट्रिशन निकाल दिया, जो सेविंग्स थी वो खर्च कर चुके हैं ये, बट अभी उसके पास कुछ सेविंग्स बची हैं, उसने किया है नुकसान अपना, बट अभी भी उसकी कुछ सेविंग्स, क्योंकि फूड सेम ही है, बट इनके में 50 मिनट का वर्कआउट कई सालों से चला आ रहा है, न्यूट्रिशन तो खत्म ही हो रहा है ना। हाँ। लाइक कैल्शियम, चीजें तो इनकी धीरे 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 खत्म ही हो रही है ना इनकी। इन्होंने तो अपना जो है बस उसके पास बची हुई चीजें, इनके पास बचा हुआ अब कुछ रहा नहीं है। मतलब अगर वर्कआउट आपको करना है तो अच्छा खाना खाना है। हाँ। अगर अच्छा खाना आपने नहीं खाया, वर्कआउट कर रहे हैं तो और ज्यादा नुकसान है आपको। बहुत ज्यादा नुकसान है। अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं 50 60 की एज में अब पहुंच चुके हैं, अब उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, अचानक से शुगर डायबिटीज ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। तो अब अगर वो जिम की तरफ आना चाहें, वेट ट्रेनिंग करना चाहें, तो क्या ये सही रहेगा या उन्हें नॉर्मल योगा और इन सब की तरफ जाना? मैं मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा जिम ट्रेनर हायर करिए, जिसको आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके घर आके आपको ट्रेन करेगा, और ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जिसको फ्री वेट ट्रेनिंग आना चाहिए, वो आपको फ्री वेट्स करा सके, या फिर वो एक योगा टीचर रख सकती है, वो किसी भी जो भी चीजों में उनका इंटरेस्ट है वो मेडिटेशन कर सकती हैं। उनके लिए ट्रेडमिल, मुझे लगता है कि उनको ट्रेडमिल पे नहीं, घर के सामने वाले पार्क में वॉक करना चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत है उनको। फिर उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि घुटनों में दर्द होने लगता है, वो हमें बनाते बनाते उन्होंने अपनी सारी चीज खर्च कर दी। उन्होंने हमको बहुत अच्छा खिलाया, खुद जो मिला वही खा लिया, उन्होंने कभी अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या वो रिवर्स, मतलब कोई अब जाके अमीर हो चुका है, सपोज बचपन में किसी की फैमिली उतनी नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, बच्चा काफी अमीर हो चुका है, उनके जो माँ बाप हैं वो 60 साल पे पहुंच चुके हैं, घुटनों में दर्द है, सब कुछ है, पर बच्चे के पास पैसे हैं, बच्चा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो क्या जिम और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से थोड़ा बहुत रिवर्स किया जा सकता है चीजों? उसको वहां पे रोका जा सकता है चीजों को, यानी कि आप कह सकते हो कि वो आगे ना बढ़े। अब इसका कुछ वो है नहीं, इसका कुछ ऑप्शन, वो चीजें जो जाने वाली थी वो जा चुकी है। देखिए मैं सच बता रहा हूँ आपको, हाँ, जैसे कि अभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं, और जो कैल्शियम जा रहा है बॉडी में वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कैल्शियम यूज करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए D3 यूज करना पड़ेगा, उनकी बॉडी में मिनरल विटामिन की जरूरत है, विटामिन चाहिए उनको, मिनरल्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए, अच्छा प्रोटीन इंटेक चाहिए उनको, मेंटेनेंस कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो समोसे में भी है, तली हुई चीजों में भी है, मोमोज में भी है, इवन जो गुटखा आता है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, शराब में भी कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कभी देखिएगा उसके पैक के पीछे जो उसका प्रोफाइल होता है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये हम इंडियंस नहीं देखते। हाँ, उसका प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है, उसमें सब कुछ दिखेगा, तो देखना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अभी ये क्वेश्चन हो जाए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं? ओट्स खाइए, मल्टीग्रेन खाइए, अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं नॉर्मली, पोहा घर में चलता है, पीनट्स खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा चीजों में मिल ही जाएगा, आप ढूंढेंगे। ग्रीन वेजिटेबल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो 50 इयर्स के हो गए, अबव हैं, जो भी लोग हैं, ओल्ड हैं, तो उनको उनका न्यूट्रिशन बहुत बेहतर चाहिए, हमसे भी ज्यादा उनका न्यूट्रिशन बेहतर चाहिए। 50 इयर्स हो गए, आपको मल्टीविटामिन चाहिए,
आप उस पे मत जाइए कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो आप नुकसान कर रहे हो। मल्टीविटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए उनको, सी भी चाहिए उनको। मतलब इंडियन ऑडियंस में या इंडियन लोगों में प्रॉब्लम है कि वो इंतजार करते हैं कि जब वो बीमार हो जाएंगे उसके बाद डॉक्टर रिकमेंड करेगा फिर वो कैल्शियम और उसकी टेबलेट जी खाएंगे, जी बिल्कुल, पहले नहीं खाएंगे। पहले नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप पहले ही, अब आप आजकल की जनरेशन को ले लीजिए, आप 50 इयर्स पे कहाँ जा रहे हैं, आप 30 इयर्स पे चले जाओ और 35 इयर्स पे चले जाओ, मोस्टली आपको लोग मिल जाएंगे यूरिक एसिड के, मिल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ नहीं रही हैं ये इस वक्त मैं आपको बताता, मेरे पास रोज कुछ ना कुछ आते हैं। किसी को पाइल्स हो रखा है इस उम्र में। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट था वो, जाके छोले भटूरे खा के आया, दूसरे दिन से उसको पाइल्स हो गया। क्या कहोगे इसको? बाहर का खाना, बाहर का खाया, छोले भटूरे खाए थे, नाम नहीं लूंगा कौन सा छोले भटूरे वाला है, और बताया उसने मुझे आके कि सर उसके यहाँ का छोला भटूरा खाया, और मैंने खुद भी एक बार उसके यहाँ का खाया है, तो मुझे भी फील हुआ यार ये कैसा छोला भटूरा है। ओके, अब हम थोड़ा कोर जिमिंग की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई बंदा जिम कर रहा है तो एक मिथ है, कुछ लोगों को लगता है कि हैवी लिफ्टिंग से, क्योंकि एक टाइम के बाद ना हमारी बॉडी रुक जाती है वहां पे जाके, स्टक हो जाती है। हाँ, कि अब उससे ज्यादा मसल नहीं बिल्ड हो रही है, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम हैवी वेट उठाएंगे, कुछ लोगों को लगता है हम रेपिटेशन बढ़ा देंगे कम वेट पे, तो दोनों में से कौन ज्यादा बेनिफिशियल है? पहले तो आप गोल सेट करोगे कि आप गेनिंग करना चाहते हो, कटिंग करना चाहते हो। पूरा सिलेबस ही डिफरेंट है। ओके, ऊपर से लेकर नीचे तक बेसिक्स वही है, बट सिलेबस डिफरेंट है। आप सपोज दैट आपको गेनिंग करनी है, आप हो एक्टोमॉर्फ हो, तो आप तो धीरे धीरे चीजें, कैलोरीज भी हाई करनी पड़ेगी, प्रोटीन भी आपको, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए, हाई चाहिए। कितने हाई तक ले जा सकते हो आप? सपोज आपका मेंटेनेंस है 2500, बट आप एक्टोमॉर्फ हो, धीरे 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 आप कितने दिनों के गेनिंग करना चाहते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। आप कितनी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे, ये भी आप, अब धीरे धीरे आप बढ़ाओगे, प्रोटीन बढ़ाओगे। अब वर्कआउट कैसा करोगे, यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन कम खर्च करना है, रिकवरी ज्यादा देनी है, अंदर मसल बिल्ड करना है हमको। मतलब जहां तक मुझे लगा ना, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं कह सकता कि एक चीज सबके लिए अप्लाई नहीं होगी, नहीं होगी। बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा, आपके गोल्स पे डिपेंड करेगा, कितने टाइम में करना है, आपकी फूडिंग पे डिपेंड करेगी, और इस वजह से मुझे लगता है ना एक पर्सनल ट्रेनर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ना यूट्यूब पे देख लेते हैं, कोई कह रहा है कि हैवी वेट उठा लो, कोई कह रहा है रेपिटेशन बढ़ा दो, पर हर चीज सबके लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सबके लिए नहीं है। मतलब हमें प्रॉपर किसी पर्सन के अंडर ये करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। और मतलब मैं तो इंडियन ऑडियंस को भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ना इंजरी के बाद लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो, तो इंजरी से पहले आप अच्छे पर्सनल ट्रेनर और अच्छे सप्लीमेंट पे खर्च करना बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। वो डॉक्टर तो आपका, आपने जितना आपने 5 साल में खर्च किया होगा वो आपका 1 महीने में खर्च हो जाएगा। मतलब मेरे साथ, मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मेरी नेक इंजरी हुई थी और उस टाइम पे मैं 1-2 हफ्ते तक ने एक्सरसाइज नहीं किया मैंने, और अचानक से जाके हैवी वेट मैंने उठा लिया, और मुझे इंजरी हुई, करीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, और 1 या 1.5-2 साल तक मैं भटकता रहा इधर उधर। उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हाई सप्लीमेंट लेना चाहिए या अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए, पर वो पैसे तो गए इंजरी के बाद, और वो हमेशा के लिए एक तरीके से इंजरी हो गई है। हो गई। अब कभी ना कभी वो आपको हिट कर ही जाएगी, जैसे ही वो चीज फुलफिल नहीं करेंगे आप। हाँ। जैसे आपने रिकवरी हो तो गई, बट इफेक्ट जब पड़ेगा बॉडी के ऊपर तो वो पार्ट जल्दी डैमेज होगा। हाँ। वो पार्ट जल्दी डैमेज होगा, सबसे पहले वही पार्ट डैमेज होगा। अगर स्पाइन का आया तो सबसे पहले वही होगा इंजर्ड, क्योंकि वो एक बार वहां पे इंजरी हो चुकी है। अभी जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि स्टक हो जाती है बॉडी, बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बॉडी को सब पता है। बॉडी को ये नहीं पता है कि 500 किलो है कि 100 किलो है, बट बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है बॉडी कोई भी चीज को, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो या बरसात हो, सब कुछ अडेप्ट कर लेती है। 1 से 2 दिन दिक्कत होती है, अभी ठंड हो रही है, मुश्किल से 1 हफ्ता होगा, फिर इंसान आदी हो जाएगा, ठीक है, फिर कहने लगेगा बहुत ठंड है बहुत ठंड है, फिर गर्मी पड़ने लगती है,
शुरुआत में वो 10 दिन तक प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद कहता है हाँ ठीक है, फिर उससे जब वो बोर होने लगता है तो कहता है बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई। तो ऐसा ही है, बहुत जल्दी अडेप्ट करती है। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, डेडलिफ्ट क्या ये फैंसी एक्सरसाइज है और जितना प्रॉफिट नहीं देगी उससे ज्यादा लॉस करा देती है? क्योंकि डेडलिफ्ट में बहुत इंजरीज मैंने देखी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, 3-4 साल उन्होंने कर रखा है, बट डेडलिफ्ट में फॉर्म सही है, सब कुछ सही है, स्टिल वेट बढ़ाते जा रहे और इंजरी हो गई। तो मुझे तो ये मेरे हिसाब से ये बेवकूफी है कि अगर आपका कोई गोल नहीं है, आप कोई पावर लिफ्टर नहीं हो, तो आप बढ़ाते जा रहे हो। आप मसल लोअर बैक को आप ट्रेन कर रहे हो, इतना ट्रेन करो जितने में वो ट्रेन हो जाए। और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजें हैं जो डेडलिफ्ट का काम करती हैं, पर मुझे लगता है कि डेडलिफ्ट नहीं करना चाहिए। डेडलिफ्ट कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करती? सबसे मेन चीज तो ये, वो भी तो एक मसल ही है, लोअर बैक। अब मुझे तो ये लगता है स्पाइनल कॉर्ड की हर एक्सरसाइज स्पाइनल कॉर्ड पे आती है। बिल्कुल सही। डेडलिफ्ट, स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस, दूर रहना चाहिए। अगर आप नॉर्मल एथलीट हो, इतना ही वेट लिफ्ट करो जितने में आप उसको इजिली ट्रेन कर सको। आपको इतना वेट उठाने की जरूरत नहीं कि आप इंजर्ड हो जाओ। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि इंसान बस ईगो लिफ्टिंग शुरू कर देता है। और डेडलिफ्ट में पता नहीं चलता इंसान को, ये मैंने देखा है ना, कि प्लेट लगा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है, अपने आप इतना डोपामीन, इतना अंदर से हार्मोन्स रिलीज होता है कि खुश हो जाता है कि नहीं और बढ़ाएंगे वेट। उसको कुछ ये मैं कहूंगा ही नहीं इसमें कि उसको ऐसा बढ़ाना है, वो उसको ईगो ही कहेंगे। समझदारी थोड़ी ना। अगर आपने सीखा होता तो आप ये चीज करते नहीं। आप एक दिन इंजर्ड हो जाओगे, जो आप 10 डेज घर पे लेट गए, जो आपने गेम्स किए थे वो तो लॉस हो गए। क्या करोगे आप? परमानेंट इंजरी हो गई। परमानेंट इंजरी हो गई तो इसका क्या फायदा है? आपके गोल्स ऐसे हो, अगर आप पावर लिफ्टर हो, फिर आपकी डाइट वैसे ही चलेगी, आप उतना ही सपोर्ट दोगे उसको, उतना ही न्यूट्रिशन दोगे उसको, तब आप उठाओगे, लिफ्ट भी करोगे। अभी मेरे जैसे ट्रेनर हैं मिस्टर आदिल अंसारी, जो मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे माँ बाप के बाद अगर मैं किसी से लव करता हूँ तो वो है, इतना लव करता हूँ मैं, वो है आदिल अंसारी। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पावर लिफ्टिंग में, और अभी प्रेजेंटली वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, गोरखपुर में हैं। तो उनकी फिर डाइट भी वैसी, एक्सरसाइज भी वैसी, प्रिपरेशन भी वैसी। इंडिया के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल भी लेकर आए। 2022 में वो कजाकिस्तान गए थे, वहां से वो 2 मेडल लेकर आए थे, एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, एक गोल्ड मेडल लेकर आए। तो ये चीजें भी मैंने उनसे देखी कि पावर लिफ्टर किस तरह तैयारी करता है, उनका क्या डाइट होता है, उनका क्या न्यूट्रिशन होता है। हाँ, वो उठा रहे हैं अगर 250 किलो 300 किलो तो समझ में आ रहा है, हम लोगों के लिए नहीं है। दिन भर में बहुत कितना खा लोगे आप? आधा किलो चिकन में आप 300 किलो 250 किलो वेट उठाओगे। सोशल बस यही है, फ्लेक्स करने के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं पे वो फ्लेक्स कर रहे हैं कि हाँ जिम के अंदर मेरा नाम चलेगा, कि मुझसे ज्यादा कोई वेट। कुछ नहीं हो रहा उससे, कुछ भी नहीं हो रहा उससे, बस वेट उठा रहा है वो। खैर आज की वीडियो अब एंड की तरफ बढ़ रही है। खैर मेरे दिमाग में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बचा के रखते हैं। और मुझे लगता है कि ना एक पॉडकास्ट में ये खत्म नहीं होने वाला टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और आगे भी आते रहेंगे। मैं ऑडियंस से भी कहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखो। हम लोग जो नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करेंगे सर के साथ, उसमें वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो खैर मेरी ये जितनी भी मैंने जो भी चीजें बोली हैं, ये खुद एक्सपीरियंस करके ही बोली हैं। ये कोई भी कुछ अलग से नहीं आया है कि मैंने वहां पे ये चीज देखी है, वहां पे ऐसा देखा है। मैंने थ्योरी भी की है, प्रैक्टिकल भी की। जो मेरी थ्योरी थी वो मैंने प्रैक्टिकल करके ही मैंने ये सब बातें बताई, जो देखा है। आज तक मुझे कभी भी लोअर बैक की इंजरी नहीं हुई है। 13 साल के करियर में ये बहुत बड़ी बात है कि आपका लोअर बैक इंजर्ड नहीं हुआ है। तो हाँ, एक स्टिफ हुई है, बट इंजर्ड नहीं हुआ। हाँ। मेरी बॉडी में कोई भी पार्ट इंजर्ड नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मेरा जो है शोल्डर इंजर्ड हुआ था, बट नॉर्मल इंजरी थी, जिनको रिकवर किया जा सकता था। मुझे पता है क्यों इंजर्ड हुआ था। मैं कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ रखा था, बिना वार्म अप के एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और मैं इंजर्ड हो गया था। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कह सकते हो कि सिर्फ नॉलेज का गेम है। आप अच्छा ट्रेनर चूज करो, कहीं पे भी कोई भी स्पोर्ट हो, आपको ट्रेनर की जरूरत है। आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो आप इंजर्ड भी होगे,
आप जो अचीव करना चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। और तीसरी चीज, कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक चीज, जो चीज लोग बोलते हैं कि चीप एंड बेस्ट बताओ, हाँ, तो जो चीज चीप है वो बेस्ट नहीं हो सकती है। आप ये मान लो, ये सच है, बिल्कुल 100% सच है कि जो चीज चीप है वो बेस्ट बेस्ट नहीं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो बेस्ट होती तो वो चीप नहीं बहुत मजा है। होती। ये पॉडकास्ट हम लोग फिर से करेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू। तो मिलते हैं। ओके। ओके, बाय।